लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम रेगुलरली दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको अपडेट देते रहते हैं और साथ ही वीडियो के अंत में हम अपना एक रिव्यू प्रेजेंट करते हैं, अपना एक न्यूट्रल ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं कि आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए और रिव्यू को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी फिलहाल कुछ हफ्तों से जो सबसे ज्यादा हमारे पास क्वेरी आ रही है और सबसे ज्यादा जो मैसेजेस लोगों के हमारे पास आ रहे हैं, वो भूटानी का जो नया प्रोडक्ट है 62 एवेन्यू, उसके बारे में लोग हमसे जानकारी मांग रहे हैं। तो बहरहाल इस प्रोजेक्ट को बताने से पहले मैं आपको भूटानी के बारे में ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि भूटानी इज अ वेरी वेरी रेनाउंड डेवलपर और पहले ये ईस्ट दिल्ली से आते हैं। ईस्ट दिल्ली में परमेश्वर कंस्ट्रक्शन के नाम पे इन्होंने काफी काम किया और 2016 के बाद ये नोएडा में आए और नोएडा में कई डेवलपमेंट्स जो जैसे कि अल्फा थम हो गया या साइबर थम हो गया, ग्रैंड थम हो गया, इस टाइप के ये प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके यहां पे आए, जिसमें से इनका जो एक प्रोजेक्ट है ड्रीम प्रोजेक्ट अल्फा थम, वो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, जिसके टॉप फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल इन्होंने बना रखा है। काफी आइकॉनिक वो प्रोजेक्ट है और आज के डेट में उसमें आपको रिटेल सेक्शन में या ऑफिस सेक्शन में कुछ भी इन्वेंट्री आपको रेडी टू मूव में नहीं मिलता है। तो ये जो प्रोजेक्ट जो अभी फिलहाल लेके आए हैं, वो लेके आए हैं सेक्टर 62 में। सेक्टर 62 में ऑलरेडी भूटानी साइबर पार्क के नाम से इनका ये प्रोजेक्ट था, जो कि 11 एकड़ का लैंड पैच था। 11 एकड़ के लैंड पैच में ऑलरेडी ABCD टावर बना चुके हैं, ऑफिस डिलीवर कर चुके हैं। वहां पे एक छोटा सा पैच था जहां पे कि ये रिटेल डेवलपमेंट कर रहे हैं और इस रिटेल डेवलपमेंट का जो नाम है वो रख रहे हैं भूटानी 62 एवेन्यू। 62 क्योंकि सेक्टर में है तो इसलिए सेक्टर 62 एवेन्यू के नाम से ये बना रहे हैं। सो ये एक मिक्स डेवलपमेंट होने वाला है, जिसमें कि आपका ग्राउंड फ्लोर जो है वो रिटेल होने वाला है, जो फर्स्ट फ्लोर है वो रिटेल होने वाला है, सेकंड फ्लोर जो है वो रिटेल होने वाला है। और यहां पे अगर मैं रेट की बात करता हूं ग्राउंड फ्लोर पे, तो कोई भी रेट नहीं है, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। तो देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू द रेट्स। फर्स्ट फ्लोर भी यहां पे बिक चुका है, तो अगेन उसका रेट बताने का फायदा नहीं। सेकेंड फ्लोर पे इनका जो ब्रांड आ रहा है वो ब्रांड वेलनेस के नाम से इनका ये ब्रांड आ रहा है और यहां पे जो मिनिमम एरिया है वो मिनिमम एरिया जो है वो 100 स्क्वायर फीट का है और जो रेट है वो मात्र 22,000 रुपए का है। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे या बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा करने वाले होंगे, लेकिन आप ये ध्यान से सुनिएगा कि जो रेट है इनका मात्र 22,000 रुपए का रेट है। तो 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो इसका रेट बनता है वो 22 लाख रुपए का रेट बनता है और 22 लाख का जो पेमेंट प्लान है वो 50% पैसा आपको अभी देना है, यानी 50% पैसा 22 लाख रुपए का अगर आप 11 लाख रुपए पे करते हो तो आपको 11,000 रुपए मंथली रेंटल आना शुरू हो जाता है। फिर 25% जो पैसा है वो आपको जो देना है वो सुपर स्ट्रक्चर पे देना है और बैलेंस 25% जो पैसा है वो आपको ऑफर ऑफ पोजीशन पे देना है। सो बेसिकली वेलनेस नाम का जो ब्रांड यहां पे आ रहा है, 100 स्क्वायर फीट के एरिया में आप भी यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 11 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। तो अगर आप भी मात्र 11 लाख रुपए लगा के और 11,000 रुपए मंथली जनरेट करना चाहते हैं तो आप हमारे को नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो अगर आप भी 11,000 रुपए अगर कमाना चाहते हैं 11 लाख रुपए लगा के, और वो भी नोएडा में, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नोएडा है इट इज मच मोर टॉक्ड अबाउट इन इंटरनेट एंड मीडिया हाउसेस, बिजनेस हाउसेस, बिकॉज यहां का जो अपकमिंग जो जेवर एयरपोर्ट है वो 2024 से ऑपरेशनल हो जाएगा और इतिहास गवा रहा है कि जहां जहां पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया है उस शहर की उन्होंने दशा और दिशा दोनों बदली हुई है। सो ये जो जेवर एयरपोर्ट बन के आने वाला है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन के आने वाला है। इसकी सारी लैंड एक्विजिशन वगैरह सब कुछ काम हो चुका है, काम ऑलरेडी बहुत फुल स्विंग पे है और 2024 में फर्स्ट फ्लाइट यहां से टेक ऑफ करेगा। सो उससे आईटी डिपार्टमेंट, फार्मा डिपार्टमेंट, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और कोविड के बाद पर्टिकुलरली जो चाइना से जिन्होंने यूरोपियन जो कंपनीज हैं या अमेरिकन कंपनीज हैं जो जिन्होंने चाइना से एग्जिट लिया है, उनको सबसे इजीली जो
रिवर अवेलेबल है और जो बिजली अवेलेबल है वो इंडिया में अवेलेबल होता है। नोएडा इज द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो ऑलरेडी चाइना से अपना ऑपरेशन बंद करके नोएडा में आ चुके हैं। तो नोएडा में इस प्रकार के जो रिटेल है, ऑफिस स्पेसेस है, उसकी बहुत जबरदस्त खपत होने वाली है। तो आपको ना सिर्फ यहाँ पे रेंटल इनकम मिलेगा बल्कि उस रेंटल इनकम के साथ साथ आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। इसमें खास बात यह है कि अगर हम आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें एक फिक्स 175 रुपए पर स्क्वायर फीट रेंटल भी आपको मिलता रहेगा। यानी कि 100 स्क्वायर फीट का अगर ये एरिया है 175 के हिसाब से 17,500 रुपए का रेंटल मिलता रहेगा। सो ये जो इनकम है आप अपने जनरेशंस के लिए इनकम जनरेट करने वाले हैं, जहां पे कि आपको एक लॉन्ग टर्म लीज पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर आप कोई घर लेते हैं या कोई दुकान लेते हैं तो हमेशा आपको चिंता रहती है कि टेनेंट के जाने के बाद आपको दूसरा टेनेंट ढूंढना। और अगर 5% 6% की ROI आ रही है और टेनेंट अगर चला गया और 2-3 महीने लग गए आपको नए टेनेंट ढूंढने में, तो वो 2 से 3% ड्रॉप हो जाता है। बल्कि यहां पे आपको अगले 9 साल तक कोई भी टेनेंट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी 11 लाख रुपए लगा के और 11,000 रुपए मंथली कमाना चाहते हैं और 17,500 रुपए अगले 9 साल के लिए कमाना चाहते हैं विद एप्रिसिएशन इन योर पॉकेट, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।